हेलो एंड वेलकम टू ओसीसी क्लासेस। और 10th ग्रेडर्स, कल एग्जाम है आपका। तो चलिए फटाफट अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को बहुत तेजी से चलाते हुए हम नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचते हैं, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारी जो डिफरेंट सॉलिड्स की जो शेप्स हैं हमारे जो सिलेबस में है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। तो ये 6 हमारी शेप्स हैं, सॉलिड्स हैं। और इसके हमें क्या क्या मालूम होने चाहिए? सी एस से या फिर हम एल एस से कहें, टी एस से और वॉल्यूम। एल एस से हम उन फिगर्स में, उन शेप्स में, उन सॉलिड्स में कहते हैं जहाँ पे हमारा कर्व्ड सरफेस, कोई भी कर्व्ड हमारा फेस नहीं होता, जैसे हमारा क्यूबॉइड और क्यूब। यहाँ पे जो हम बात करेंगे, यहाँ पे जब हम कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा एल एस से है। और अगर हमारा कर्व सरफेस है जिसमें भी, जिस भी सॉलिड में, तो उसमें हम सी एस से कहते हैं। तो क्यूबॉइड का हम सी एस से देख लेते हैं फटाफट। ये है हमारा 2H विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। और इसका वॉल्यूम जो है LBH। तो ये वाली जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सारे फॉर्मूलेज आपको सही से पता होने चाहिए। क्यूब 4A स्क्वायर, सरफेस एरिया CS से हो गया, LS से, और TS से इसका 6A स्क्वायर हो गया क्यूब का, और वॉल्यूम हुआ A क्यूब। राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 पाई आर एच, सी एस से हुआ, 2 पाई आर, आर प्लस एच, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। कोन का हम सी एस से की बात करें तो पाई आर एल, जबकि हमारा एल क्या है? स्लैंट हाइट है। और एल निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। और इसके बाद हमारा वॉल्यूम की बात हम करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर का 4 पाई आर स्क्वायर, सी एस से और टी एस से दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर है। और यहाँ हमारा वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर, यहाँ स्क्वायर गलत लिखा है, इट विल बी क्यूब, 4 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर में जो हमारा सी एस से होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस से 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इट विल ऑल्सो बी क्यूब। ये 3 होगा, यहाँ पे गलती से यहाँ पे 2 लिखा है, राइट। इसके फॉर्मूलेज कहाँ से आए? अगर आप शॉर्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो जो हमारा कंप्लीट रिवीजन वाली जो सीरीज, जो वीडियो है, उसमें से आप रिवाइज कर सकते हो कहाँ से आया ये सब फॉर्मूलेज, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। अभी जो है वैसे हालांकि टाइम नहीं है, बस एक फॉर्मूलेज को कंसोलिडेट कर लीजिए जल्दी जल्दी, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसमें हम देखें तो ये हमारा, हाउ मेनी शॉट्स each having diameter 3 centimeter can be made from a cuboidal lead solid of dimensions 9 centimeter by 11 centimeter by 12 centimeter। तो यानी हमारा, हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ शॉट्स को हम n मान लें, n नंबर ऑफ शॉट्स हैं, तो n क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी? यानी नंबर ऑफ शॉट्स क्या होगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ लेड, जो हमारा क्यूबॉइडल लेड है, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, जो हमारा ये शॉट की बात की गई है, जिसका डायमीटर हमारा ये है। तो हमारा जो ये क्यूबॉइडल हमें दिया हुआ है, तो यानी लेड जो सॉलिड है वो क्यूबॉइडल है, उसमें हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे तो एल बी एच हो गया, एल इंटू बी इंटू एच। एल हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, एच हमें गिवन है। तो यहाँ हम एल बी एच करेंगे तो दिस विल बी 1188 सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम शॉट की वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ वन शॉट का मतलब हो गया, शॉट जो हमारा है स्फेरिकल है, तो स्फेयर के शेप में है, इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। हम यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ हमें डायमीटर गिवन था 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम निकालेंगे तो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने 1.5 सेंटीमीटर रखा और ये क्यूब किया, और ये वैल्यू हमारी वन शॉट का वॉल्यूम 14.14 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ शॉट्स हम क्या करने वाले हैं? वॉल्यूम ऑफ लेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन शॉट, तो ये हमारा निकल के आया 84। तो हमारे 84 शॉट्स बन सकते हैं इस क्यूबॉइडल लेड में से, ठीक।
सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी हम करते थे क्वेश्चन, अब ये 10th में भी थोड़ा है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर। तो जब हमारा डायमीटर 18 है तो यानी ये क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया इसका, रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड इट इज ड्रॉप्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल। अब ये रेडियस है हमारा किसका, स्फेयर की बात हम कर रहे हैं, तो स्फेयर का हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। जब हमारे पास कभी भी दो शेप्स होती हैं, दोनों का रेडियस डिफरेंट है, तो हमें ध्यान रखना है दोनों आर को डिफरेंट हमें डिनोट करना है। जैसे हमने क्या किया है, ये हमने स्फेयर का किया है, तो ये हमने स्फेयर से रिलेटेड किया है आर। और जब हम सिलेंड्रिकल वेसल की बात करेंगे, इसका भी डायमीटर हमें गिवन है, तो सिलेंडर का हम जो रेडियस होगा उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा 36/2 यानी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमें अगर डिफरेंट आर है हमारे पास, तो हमें उनको डिफरेंट लेटर से रिप्रेजेंट करना है, या फिर हम स्मॉल और कैपिटल से रिप्रेजेंट करें, या फिर हम R1 R2 इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो हमारा स्फेयर है, डायमीटर गिवन है, इज ड्रॉप्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर पार्टली फिल्ड विद वाटर। पार्टली फिल्ड है वाटर से। इफ द स्फेयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड देन कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल इन सेंटीमीटर। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो है सिलेंड्रिकल वेसल था, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक उसका वाटर है, यहाँ तक था। जब हमने इसके अंदर अपना ये स्फेयर डाला तो क्या होगा, और सबमर्ज यानी पूरा कंप्लीटली सबमर्ज करना है, तो यानी जितना वॉल्यूम होगा इसका इंक्रीज हो जाएगा ये, तो ये राइज कितना होगा ये हमें बताना है। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, लेकिन हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कौन सा सिलेंडर ले रहे हैं ये हमें नहीं मालूम है एक्चुअल में कितना राइज हुआ। इसको हम मान लें कि हमारा जो पहले यहाँ था हमारा यहाँ आ गया, तो दिस हाइट इसको हम h मान लेते हैं। तो हमारा जो सिलेंडर हो गया एक्चुअल में ये सिर्फ इतना ही पोर्शन हम लेंगे जितना राइज वाला पोर्शन है वाटर का। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमने फॉर्मूला डाल दिया और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का भी फॉर्मूला डाला। यहाँ हमारा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी यहाँ हमारा सिलेंडर का आर है तो यानी 18 स्क्वायर इंटू एच हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है राइज इन वाटर, यानी हमने एच किसको लिया, राइज इन वाटर को लिया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 4/3 आर क्यूब, और ये हमने कैलकुलेट कर ली वैल्यूज, सिंप्लीफाई करके आर हमारा 3, एच हमारा 3 सेंटीमीटर आया। तो 3 सेंटीमीटर उसकी राइज हुआ वाटर में, वाटर लेवल जो है 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। अब यहाँ पे हमारी जो साइड्स हैं यानी हमारा क्यूब है तो एज होगी यानी हमारा लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होगी। तो हमारा ये 4 है, तो हमारा ये लेंथ की 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है हमारा, ये भी 4 है, हाइट भी 4 है, और हमारी ब्रेथ भी 4 है, सब 4 है ये सब चीजें। तो हमने क्या किया, ये जो हमने दो क्यूब को मिला दिया तो उससे क्या फिगर बन गई, जो क्यूबॉइड बन गया। अब हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया चाहिए, तो इसके लिए हम इसका लेंथ देख लें, ब्रेथ देख लें और हाइट देख लें इस क्यूबॉइड की। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ हमारी डबल हो गई, 4 + 4 यानी 4 × 2 करें तो ये 8 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई। ब्रेथ हमारी क्या होगी, ब्रेथ 4 ही रहेगी क्यूबॉइड की, और हाइट भी 4 रहेगी। तो इससे हम अपना सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं, टोटल सरफेस एरिया का 2LB/BH + HL, और यहाँ वैल्यूज पुट करें और सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के आ गया है। इसका एक और तरीका भी है, उसको अगर हम देखें तो हमने एक्चुअल में देखें तो हमारे क्यूब के कितने फेसेस हमें नजर आ रहे हैं। हमारा जो होता है क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6A² होता है, तो दो क्यूब है तो हमारे 12A² हो जाना चाहिए।
लेकिन हमारा जो क्यूब के दो फेसेस हमें नजर नहीं आ रहे हैं आपस में, जो हमने मिला दिए, तो एक्चुअल में वो 10a² हो गया। तो 10a² का मतलब हो गया 10 इंटू 4 का स्क्वायर, 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलिए हम अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हुए, वेसल इन द फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ये हेमिस्फेरिकल है शेप और इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा है सेम डायमीटर का। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो हमारा रेडियस क्या हो गया? रेडियस हमारा 7 हो जाएगा और टोटल हाइट हमें दी हुई है वेसल की पूरा 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जैसे फिगर में दिख रहा है हमें, तो ये हमारा इसका रेडियस 7 हो गया। तो 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो 6 क्या हो गया? हमारा हाइट हो गई। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, अब हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाय आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टोटल इनर सरफेस एरिया। तो जो टोटल इनर सरफेस एरिया अगर हम देखें, सरफेस एरिया जब भी हम निकालते हैं, जो भी पार्ट विजिबल है उसका हमें एरिया निकालना होता है। तो हमें अगर ये, क्योंकि ये दोनों ही हॉलो हैं, तो हमें क्या निकालना होगा? इस पूरे सरफेस वेसल का सरफेस एरिया जो हम निकालेंगे, तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे और उसमें CSA ऑफ सिलेंडर को ऐड कर देंगे। फॉर्मूलाज पुट करेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² प्लस 2πrh। इम्पॉर्टेंट क्या है समझना कि हमारा सरफेस एरिया अगर पूछा है तो हमें किस किस चीज का हमें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है, हमें क्या हमारा फॉर्मूला एक्चुअल में बनेगा। फर्स्ट स्टेप जो है सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें किस किस चीज को ऐड करके हमारा जो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा फॉर्मूलाज का है। फॉर्मूलाज हमें क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल एकदम उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में हम फॉर्मूलाज में ही अगर सिंपली इसको जो अगर कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लें, तो इससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं और टाइम भी कम हो लगता है। और जितनी ज़्यादा कम होंगी कैलकुलेशंस, उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ 22/7 मल्टीप्लाई बाय 77 प्लस 6, और ये निकल के हमारा आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम अपनी मैथ्स एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कोन। ये कोन है इसके ऊपर। तो सबसे पहला काम, हम क्वेश्चन रीड करके अपनी फिगर को बना लें कि हमारी फिगर किस तरह से, हमारा जो सॉलिड है वो किस तरीके से नजर आएगा। इसमें हमें और सेम रेडियस हमें बोला है, हेमिस्फेयर का और कोन का सेम रेडियस है, और रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस गिवन है। हाइट हमें दी हुई है, हाइट ऑफ द टॉय निकालना है हमें। ओके, हाइट ऑफ द टॉय निकालना है हमें। और हमें क्या दिया हुआ है? टोटल वुड यूज इन द मेकिंग ऑफ टॉय 165/6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम दे रखा है हमें। ठीक, और हमें हाइट ऑफ द टॉय निकालना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारा हाइट हमने h मान ली अपने कोन की, और हमारा जो रेडियस है दोनों का सेम है 3.5 सेंटीमीटर। तो इस पूरे का वॉल्यूम हमें गिवन है, जो टॉय है हमारा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों का वॉल्यूम को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन था, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ इसके फॉर्मूलेज हमने डाले। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा रेडियस सेम है, तो दोनों को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मूलेज डाले। हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3πr³ और 1/3πr²h, राइट। फिर यहाँ पे हमने इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 166 को 6 से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको हमने 5 से ऐड कर दिया और बाय 6 कर दिया। यहाँ पे हमने जो कॉमन निकल पा रहा है हमने कॉमन निकाल लिया और वैल्यूज डालनी स्टार्ट कर दी, और हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो हमारी हाइट निकल के जो आ रही है, हाइट आ रही है 6 सेंटीमीटर। ठीक,
तो ये 6 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ गई है, लेकिन हमें पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टॉय। तो ये h हमारी कोन की हाइट आई है, कोन की हाइट में हम क्या ऐड करेंगे, अपना हेमिस्फेयर की हमें हाइट ये देखनी है इस टॉय में, तो ये हमारा रेडियस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 प्लस 3.5, यानी कि ये आया 9.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ टॉय आ गया। अब इसके बाद इसमें एक पार्ट और है क्वेश्चन का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय। अब हमें कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की, जिसमें हमें रेट दे रखा है ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कई बार जो है कंफ्यूजन रहता है कई बच्चों को कि वॉल्यूम निकालना है या फिर एरिया निकालना है। तो थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा हमें, जब हमें पेंट करना है तो हमें एरिया चाहिए, कितने एरिया में हम पेंट करेंगे। लेकिन एक और चीज पहचानने के लिए, ये छोटी सी एक तरह से कहें ट्रिक है कि हमें जैसे यहाँ पे ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो हमेशा स्क्वायर में जो होता है वो एरिया होता है, वॉल्यूम जब भी आएगा क्यूब में आता है। तो यहीं से हम थोड़ा सा देख के हम पता कर सकते हैं कि हमें एरिया चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करना है, दैट मीन्स हमें CS से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इसका पहले CS से निकाल लेंगे। CS से ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। 2πr² हम सारी वैल्यूज अपनी डाल देंगे, ये निकल के हमारा आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ टॉय क्या आई, ₹770। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए OCC क्लासेस, और नेक्स्ट वीडियोस का वेट कीजिए, फटाफट अभी आने वाली है। A decorative block is made up of two solids, a cube and hemisphere. ये क्यूब है और ऊपर हेमिस्फेयर है। The base of the block is a cube of side 6 centimeter and the hemisphere fixed on the top has a diameter 3.5 centimeter. तो जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका रेडियस डायमीटर अलग दिया हुआ है, और हमारा जो ये क्यूब का जो एज है वो अलग है। ठीक है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। जो पार्ट हमें जब भी हमें सरफेस एरिया निकालना है, TSA CSA जो भी हम सरफेस एरिया की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो जो पार्ट हमें उस सॉलिड का विजिबल है, हमें उस पार्ट का एरिया चाहिए। ठीक, तो इसमें अगर हम देखें, इस शेप को देखें, तो हमें क्या नजर आ रहा है, हम अगर पूरा इसका TSA निकाल लें, TSA निकाला हमने, और हमने इसके ऊपर से हमें ये पार्ट नजर आ रहा है, तो यानी हमारा CSA ऑफ हेमिस्फेयर हो गया। लेकिन इसमें एक पार्ट मिसिंग हो गया कि जो हमारा क्यूब में जो हमारा ये जो हमारा जहाँ हेमिस्फेयर जहाँ रखा है, वो वाला पार्ट, इतना पार्ट सर्कल वाला पार्ट, वो हमें विजिबल नहीं है, तो उसमें से हम एरिया ऑफ सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट, जब हमने TSA लिया तो हमारे पास पूरे 6 फेसेस का एरिया आ गया, लेकिन उसके ऊपर हमने हेमिस्फेयर रख दिया, तो जो सर्कुलर पार्ट है उतना पार्ट हमारा उस फेस का हमें विजिबल नहीं है, तो उसका एरिया हम नहीं निकाल लेंगे, तो यानी उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल एरिया में से जो हमने लिया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेंगे प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर लिया, जो हमें विजिबल है, दिख रहा है, और जो हमें नहीं दिख रहा है उसमें जो हमने ले लिया है, उसमें हमें जो नहीं दिख रहा है, जिसका एरिया हमने ले लिया है, जब हमने TSA लिया तो हमने इस पोर्शन का एरिया भी ले लिया है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारी चीज बन गई। उसके बाद हम फॉर्मूलाज पुट कर देंगे, और फॉर्मूलाज पुट करके फिर हम वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ 6a² हो गया, ये 2πr² माइनस πr², तो इसको सिंप्लीफाई, जितना फॉर्मूलेज में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक करेंगे। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा सोल्यूशन निकल आएगा। टफ नहीं है चैप्टर, थोड़ा टफ लगता है, आप सिस्टम से चलो, स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। अ वुडन टॉय was made by scooping out a hemisphere of same radius from each end of a solid cylinder। मतलब हमने एक सॉलिड सिलेंडर में से दोनों पार्ट में से, वुडन टॉय है ये, तो दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी, टॉप और बॉटम से स्कूप कर लिया। क्या स्कूप किया, हेमिस्फेरिकल पार्ट स्कूप किया। ये आप ऐसे समझे कि आपकी एक आइसक्रीम है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर,
और जैसे हम स्कूप आउट करते हैं आइसक्रीम को तो ऐसे हमारा कटोरी जैसा बन जाता है हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो ऐसे हमने ऊपर से भी और नीचे से भी स्कूप आउट कर लिया है। तो जो हमें इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर दी है, बेस ऑफ रेडियस ऑफ बेस दिया है, और वॉल्यूम निकालना है हमें इस वुडन टॉय का। जो टॉय जो हमें है उसमें कितना वुड प्रेजेंट है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें से हमारा जब वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो सिलेंडर था, सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो हमने निकाल लिया, हमारी आइसक्रीम कम हो गई ना, तो हमारी आइसक्रीम कम हुई जब हमने आइसक्रीम को स्कूप आउट कर लिया, तो आइसक्रीम हमारी कम हो गई, उसका वॉल्यूम कम हो गया, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यानी हमें हेमिस्फेयर का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करना है, और दो हेमिस्फेयर हैं क्योंकि हमने टॉप और बॉटम दोनों तरफ से निकाल ली है। हमने अपनी आइसक्रीम जो निकाली, वुड की जगह हम आइसक्रीम को इमेजिन करके करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आइसक्रीम समझ में जल्दी आती है, स्कूप आउट कर लिया तो उसको आप इमेजिन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो वुड जो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने आइसक्रीम बाहर निकाल दी हेमिस्फेरिकल शेप में ऊपर और नीचे से, तो ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूलाज डाल देंगे हम। यहाँ पाई आर स्क्वायर एच हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पाई आर क्यूब। फिर हमने जो भी हम जितना कॉमन निकाल सकते हैं फॉर्मूलाज में से उतना हम निकाल लेंगे। कैलकुलेशंस इजी होती हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने ये पाई आर स्क्वायर एच लिया और माइनस ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो इसमें से जो भी हमें नजर आ रहा है, पाए पाए कॉमन है, हमारा आर आर देखें तो आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ हमारा एच बचेगा और यहाँ पे हमारा -4/3 आर। तो ये हमारा फॉर्मूला सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ जितने वैल्यूज आप डालते जाओगे, जितना लंबा फॉर्मूला है उसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया कॉमन लेके। तो यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू एक ही बार डालनी पड़ेगी, आर स्क्वायर एक बार डाल के यहाँ की मेहनत हमारी बच गई, कैलकुलेशंस कम होंगी, और कैलकुलेशंस कम होने से टाइम भी बचेगा और मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक, पर इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि दो अगर हमारी सॉलिड्स हैं तो दोनों में जो अगर रेडियस है अगर वो डिफरेंट है तो हम अलग अलग यूज करें, स्मॉल आर और कैपिटल आर, या फिर R1 R2। और अगर सेम है, जैसे यहाँ पे सेम ही है दोनों में, तो हमने दोनों में ही स्मॉल आर यूज कर लिया। वैल्यूज डालेंगे सिंप्लीफाई करके, हमारा ये इजीली आ जाएगा। चलिए मैथ्स एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A cone of height 20 centimeter and radius of base 5 centimeter is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of sphere. यानी कोन को रीशेप करके, जैसे हम मेल्ट करके किसी और शेप में डाल रहे हैं, या फिर हम उसको मॉडलिंग क्ले है हमारी, उसको हम रीशेप करके हम कुछ और शेप बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमारा दोनों शेप्स का वॉल्यूम इक्वल रहता है। तो वॉल्यूम हमने इक्वल कर दिया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। यहाँ पे हमें जो डायमीटर दे रखा था, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है हमें, कि हमारा जो है रेडियस अलग अलग ही होगा, तो इसमें हम R1 R2 करके ले लें, एक R1 ले लिया एक R ले लिया, ऐसे भी ले सकते हैं, या स्मॉल r और कैपिटल R कैसे भी हम ले सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर 2R1 है, तो हमारा ये 10 सेंटीमीटर है। ये कहाँ से आया, ये एक स्टेप गलत नीचे आएगा, ये हमने ऊपर ले लिया है, इस स्टेप को नीचे लेंगे, ये आंसर है। चलिए ये हमारा यहाँ से चले, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमने फॉर्मूला डाला, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला डाला, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए हमने यहाँ R1 लिया है और यहाँ R लिया है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। स्फीयर का R अलग होगा और कोन जो हमारा कोन का R है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारा R आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर पूछा है स्फीयर का, तो इसीलिए हमने ट्वाइस ऑफ R1 कर दिया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A container shaped like a right circular cylinder having base radius 6 centimeter, यानी हमारा कंटेनर है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप में, having base radius 6 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream.
ठीक, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। अब हमारे सिलेंडर में हमारे आइसक्रीम है और उसको हमें कोन्स में डालना है। ठीक है, सिलेंडर में आइसक्रीम है, उसको कोन्स में डालना है। कोन्स किस शेप के होते हैं हमारे? नीचे से कोन होगा, ऊपर से हेमिस्फेयर, जैसे सॉफ्टी जो होती है हमारी आइसक्रीम की वही हम समझे। नीचे कोनिकल शेप है, ऊपर हमारा आइसक्रीम जो हम डाल देते हैं तो हेमिस्फेयर बन जाता है। तो ये इस शेप में आ गया। इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर है, हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। अब हमें नंबर ऑफ कोन्स जब निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लें डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन। पूरा हम क्या करें, कोन, ये पूरा जो शेप है पूरी आइसक्रीम का कोन है, सॉफ्टी जो है, वन सॉफ्टी कह लें। वन सॉफ्टी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वन सॉफ्टी। इसको हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे, इससे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डिवाइड कर देंगे। तो हम सीधे सीधे सिंपली हम फॉर्मूलाज डाल देंगे इसमें, और फॉर्मूलाज डाल के सॉल्व करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ कोन्स जो निकल के आ रहा है 10। यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है और ज़्यादा क्वेश्चंस को हम थोड़ा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो में, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कैलकुलेशंस तो आप सब कर ही लेंगे। हम जो कर रहे हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस क्वेश्चन में हमें किस तरह उसको डील करना है। फॉर्मूलेज अब तक हमारे हो ही गए हैं, हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मैथ्स एक्सप्रेस को बढ़ाते हुए। अ वेल, एक कुआं है हमारा, डायमीटर 4 सेंटीमीटर, इज डग 14 मीटर डीप। The earth taken out is spread evenly all around the well to form a 40 centimeter high embankment. Find the width of the embankment. अब ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी हमने कुछ कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। ये अगर हमारा वेल है तो हमारा जो वेल होता है उसकी यहाँ पे ये इस तरह से बना होता है, राइट। तो ये हमारा एम्बैकमेंट है, जो उसके ऊपर ऊपर जो ये बना दें, अगर हम इसको ऊपर डेवलप कर दें तो ये एम्बैकमेंट हो गया हमारा। तो एम्बैकमेंट की जो हमें हाइट दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें विड्थ निकालनी है। यानी कि जैसे हमारा अगर ऊपर से हम इसको देखें तो इस तरह से नजर आएगा, तो ये विड्थ हमें चाहिए, राइट। तो यानी कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, विड्थ चाहिए। तो विड्थ निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो जो हमने कुएं में से जो हमने मिट्टी निकाली, जो हमने अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवनली, जो हमने अर्थ निकाली वही यूज की हमने एम्बैकमेंट बनाने के लिए। तो यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझने के लिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ जो हमारा अर्थ जो हमने उसमें से निकाला वेल में से, तो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। इस कॉन्सेप्ट को लेके हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमने पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हाइट ऑफ वेल और रेडियस को हमने r मान लिया, तो ये h14 हो गया और रेडियस 2 हो गया। यानी हमारा ये जो अंदर वाला छोटा जो ये है रेडियस, दिस इज 2 सेंटीमीटर। और हम ये मान लें कि इसमें इसमें हम 2 सेंटीमीटर में हम इतना ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो जो विड्थ ऑफ वेल होगी इंक्लूडिंग एम्बैकमेंट, तो वो क्या हो जाएगी 2 प्लस एक्स। ठीक है, एक्चुअल में हमारी x, हम ये कह रहे हैं x इसकी विड्थ है, तो हमारा जो बड़ा वाला जो हमारा पूरा विड्थ इसकी जो रेडियस हो जाएगा वो 2 प्लस एक्स हो जाएगा। और हमारा एक्चुअल में जो विड्थ ऑफ एम्बैकमेंट जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हमने x मान लिया, x बी द विड्थ ऑफ एम्बैकमेंट। ठीक, तो अब हम पहले वॉल्यूम ऑफ वेल और इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट हम रख रहे हैं, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट जो हमने उसमें से निकाला डिग करके उसको, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर एच हुआ। तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 14, क्योंकि हमें टाइम हमने रेडियस फाइंड आउट किया 2 है और हमें हाइट जो दी हुई है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 176 मीटर क्यूब आ गया, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। अब हम वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट कैसे निकालने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट का मतलब हो गया, अगर हम क्या करें, बड़े वाले इसको हम छोटे वाले हमने जो ये जो बनाया है अपना एम्बैकमेंट जो हमें नजर आ रहा है,
तो ये हम छोटे वाले इसको रेडियस को r छोटा r से रिप्रेजेंट कर रहे थे और हम इसको बड़े वाले को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल R क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 पहले था और प्लस हमने इसमें x कर दिया, ठीक है। और हाइट ऑफ एम्बैकमेंट हमें दे ही रखी है 40 सेंटीमीटर। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें यूनिट्स का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है, अदरवाइज पूरा करे किराए पे पानी फिर जाएगा, हमें हमारे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे बिना मतलब में। तो हम हमारे यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सब चीज़ें हमें मीटर्स में यहाँ दे रखी थी, यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकालेंगे। तो यानी हम जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर यानी बड़े वाला का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, तो करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच, जो उसकी हाइट हमें गिवन है एम्बैकमेंट की हाइट, इज इक्वल्स टू 176, यानी जो हमने अभी फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट आफ्टर डिगिंग द वेल। इसको हम इक्वल रख देंगे, यहाँ हम अपनी सारी वैल्यूज पुट कर दें। पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, कैपिटल आर अभी हमने देखा था 2 प्लस एक्स है, 2 इतना था प्लस एक्स और कर दिया हमने उसका स्क्वायर, माइनस रेडियस हमारा 2 था तो 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारी 40/100 मीटर्स थी, ये हमने डाल दी, इज इक्वल्स टू 176। इसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे और हम सिंप्लीफाई करते करते जाएंगे तो हमारा जो बनेगा ये यहाँ तक हम पहुँच गए, ये इसको भी हम इधर ले गए, 44 हमने कॉमन निकाल दिया, डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसको हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व किया है, यहाँ हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू -14 आई और एक 10, तो हमारी ये जो x क्या हमने माना था विड्थ मानी थी, तो विड्थ हमारी कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको ले लेंगे, तो हमारी विड्थ ऑफ एम्बैकमेंट जो आई अल्टीमेटली 10 मीटर्स, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, ध्यान से समझ के करोगे तो हो जाएगा। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम आज मैथ्स एक्सप्रेस में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। अगर किसी ने अभी तक OCC क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, इसके आगे हम और आगे वीडियोस लेके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेशन होगा मैथ्स एक्सप्रेस का वो होगा हमारा कंस्ट्रक्शन में जल्दी जल्दी इसको करके फिर हम सर्कल्स करेंगे, और कल जो है पूरा सारा एक बार कंसोलिडेट करके एक बार आप शॉर्ट जो हमारी कंप्लीट सिलेबस वाली पूरी जो वीडियो है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा लास्ट मोमेंट पे, ताकि पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए विद इन 1 आवर। 1 घंटे की वीडियो है तो उसको आप देखोगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो ज़रूर उसको देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद हम साइंस के भी कंप्लीट रिवीजन जो है, कंप्लीट रिवीजन की सीरीज जो है सिलेबस का पूरा, वो भी लेके आऊँगी टर्म 2 का। एक बार मैथ्स का एग्ज़ाम हम कर लें कल, उसके बाद हम वो भी करेंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ये हमारा पाइप है 14 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर हो गया, 14/2 14/2 करेंगे हम, 7 सेंटीमीटर आ गया और इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। और हमारा इंटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड, ये क्यूबॉइडल है हमारा क्यूबॉइड शेप में, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हमें दे रखी है 50 मीटर लेंथ है और 44 मीटर ब्रेड्थ हो गई। कितनी देर में, इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइजेस बाय 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर कितनी देर में वो राइज करेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा सेंटीमीटर है, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, गधे घोड़े कितने क्या चीज़ है ये हमें बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज नंबर्स अपने में कुछ नहीं है। अगर मैंने 21 लिखा तो 21 क्या,
21 सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, क्या? तो 21 के आगे आपको यूनिट्स लगानी, कोई भी नंबर, कोई भी आप चीज़ निकाल रहे हो, सरफेस एरिया निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, कोई साइड निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, उसके आगे यूनिट्स लगानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमने सब चीज़ों को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ किलोमीटर में दे रखा था, तो इसको भी हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। जो 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर चल रहा है वाटर, तो यानी वाटर की जो हमारी, यानी सिलेंडर की हमारी ये हाइट हो गई। 15 किलोमीटर मीन्स 15,000 मीटर्स, तो ये हाइट हो गई। रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो हमारा जो वॉल्यूम इस पाइप का, यानी जो वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, उसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, सिलेंडर शेप में है, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो टैंक है हमारा। तो दोनों को हम आपस में इक्वल रखेंगे। पहले हम इसको, सिलेंडर के वॉल्यूम को हमने निकाल लिया, पाई की वैल्यू डाली, आर स्क्वायर एच हमने डाला, 213 मीटर क्यूब आ गया। और हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम को देखें, एल बी एच, तो ये एल बी एच हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में था हमारा, तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करके तब हम इसको यूज करेंगे। ये हमारा आ गया। अब हमें मालूम है कि हमारा 1 घंटे में इतना पानी जा रहा है, कितना? 231 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारा इतना पानी कितने टाइम में आएगा? तो ये यूनिटरी मेथड है हमारा, सिंपल। कैसे निकालते हैं हम? हमारा 231 मीटर क्यूब 1 घंटे में जा रहा है, तो हम 1 का निकाल लें बीच में, तो दिस विल बी 1/231, 231 आवर्स में हो जाएगा। और अब हमें कितना निकालना है, कितना हमारा कैलकुलेट हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? 462। तो 462 मीटर क्यूब कितने में जाएगा? जो हमारा 1 का है उसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, यही इसी तरीके से करते हैं हम। तो ये हमारा 2 आ गया, तो दैट मीन्स 2 आवर्स में ये फिल हो जाएगा इतना, 21 सेंटीमीटर। उसका पॉन्ड का जो वाटर है उतना 21 सेंटीमीटर से राइज कर जाएगा। राइट, तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, मैथ्स कंसोलिडेट करते जाइए। और अपनी हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। और हमने एक बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि हेल्दी माइंड कहाँ रहता है? हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में ही रहता है। हेल्दी माइंड के लिए हमें हेल्दी बॉडी की ज़रूरत है, तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा खाइए, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।